इतनी सुंदर तो हमारी बेटी है। कौवा अपने सैर सपाटे से वापस आ जाता है। मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें ना करना। जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। मुझे पहले ही पता था तुम्हारे अंडे से तो बेटी ही निकलेगी। अब लाना भोजन और खिलाना इसे। मैं कैसे भोजन लाया करूँगा और कैसे इसे खिलाऊंगा? अगर बेटा होता तो दूसरे पक्षी मुझसे डरते। अब इसकी रक्षा किया करूँगा या मैं खुद की? अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे मेरी जान छूट जाए इस बेटी से। वो तो ऐसे सोच रहा था। वो किसी भी तरह अपनी बेटी को अपने घोंसले में देखना नहीं चाहता था। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और फिर इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा। अगले रोज कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो। मैं सुंदरी को ले जाता हूँ अपने साथ और तुम जाओ नदी में नहाकर आ जाओ। कैसी बदबू आ रही है तुमसे? ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद से खुशबूदार आ रहे हो। ज्यादा बातें ना किया करो। अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो छोड़ूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ और तुम मेरी सुंदरी का ख्याल रखना। ऐसे गोरी कौवी नदी पर चली जाती है। कौवा अपनी बेटी को बैठाकर ले जाता है। वो पहाड़ों पर जाता है और अभी वो बैठा ही था कि वहाँ चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। कालू, क्या हुआ? ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है। हमने सुंदरी नाम रखा है। बहुत सुंदर है और नाम भी बहुत अच्छा है। इसका अच्छे से ख्याल रखना। बेटियां जब बड़ी हो जाए तो बेटों से ज्यादा प्यार देती है। ऐसे चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। क्या करूं? अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे। मैं क्या बताऊंगा सबको? सबको पता तो चल जाएगा कि मैंने अपनी बेटी को मारा है। फिर कौवे के दिमाग में एक शैतानी चाल आती है। मैं ऐसे करूंगा कि किसी को पता भी ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, परंतु पहले वचन दो तुम किसी को नहीं बताओगी। सूखी दाने के अलावा अगर कोई भी चीज तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को दे तो न खाना। बस तुम कोई फल खाओगी तो तुम सूख जाओगी। याद रखना, केवल दाना ही खाना, वह भी सिर्फ एक ही दाना खाना रोज। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी। अगर मेरी बातों पर विश्वास न हो तो खा लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो फल कभी नहीं खाऊंगी। मैं तो केवल दाना ही खाऊंगी और खुद ही मर जाऊंगी। मुझे तुम्हें मारना ही नहीं पड़ेगा। पापा जी, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, चलो अब घर चलते हैं और अपनी मम्मा को और या फिर किसी को भी नहीं बताना। मैं तुम्हें ये राज की बात बताई हूँ। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पंख सूख जाए और तुम उड़ न सको। फिर ऐसे कालू कौवा अपनी मासूम सी बेटी को लेकर वापस चला जाता है। इतने देर तक कहाँ थे जी कालू? सुंदरी को साथ लेकर? हम घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, ये फल खा लो। मैंने और तुम्हारे भाई ने खा लिया है। नहीं मम्मा, मेरा फल खाने का मन नहीं है। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपनी पापा की तरफ देखती है। पापा के साथ गई थी ना, कुछ तो खाई होगी। सुबह खा लेना। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी। वो जरा भी भोजन नहीं खाती। सुंदरी, बस जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी तो फिर सब खा लिया करना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, जो किसी को बताया भी नहीं। मैंने तुमसे जो कहा था,
कुछ खाने से पहले तुम्हारे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा की राज की बात भला किसी को कैसे बताती? मेरे पापा ने ही तो कहा है, तो अच्छा ही होगा। वो मासूम छोटी बच्ची जानती नहीं थी कि उसके पापा उसे मारना चाहते हैं। मैं आज ही इसे वैद्य के पास लेकर जाती हूँ। बहुत कमजोर हो रही है। सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। पापा से आम लेकर खाए थे, है ना सुंदरी बेटा? हाँ मम्मा, मैंने आम खा लिए थे और मुझे वैसे भी वैद्य के पास नहीं जाना। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे तो तुम मर जाओगी। कैसे कमजोर हो रही हो? फिर गोरी कौवे सुंदरी को अपने साथ ले जाती है। वो सीधी बुलबुल के पास जाती है। मैं ये जहर सुंदरी की दवा में मिला दूंगा। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान भी छूट जाएगी। ऐसे कालू कौवा कुछ जहरीले बूटे अपने साथ ले आता है। गोरी भी दवा लेकर आ जाती है। कालू जी, मुझे पानी पीने जाना है। मैं आकर सुंदरी को दवा दे दूंगी। बुलबुल दीदी बोल रही थी कि इस दवा को खाने से सुंदरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मुझे भी पीना है। चलो हम दोनों ही चलते हैं। फिर दोनों पानी पीने चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं, उसका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते उठाकर खा लेता है और वो तो मर जाता है। भैया, भैया, क्या हुआ भैया? उठो ना भैया। क्यों नहीं बोल रहे हैं भैया? उठो ना भैया। और कालू कौवा जैसे ही वापस आते हैं, वो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। मेरी दवा के पास कुछ पत्ते पड़े थे, वो भाई ने खा लिया और कुछ बोल नहीं रहा है। कालू तो खामोश था और रोए जा रहा था। कालू, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया? ऐसे क्या हुआ? कालू कौवा अपनी सुंदरी को अपने सीने से लगाकर रोने लगता है। गोरी कौवी रो